everybody, let's hear it for Harbhajan Singh. चलिए, देखिए ऐसा है कि इतना हाई ऑक्टेन शुरुआत हमने की है तो प्रेशर अब मुझ पर ज़्यादा है. आप तो छा जाओगे वैसे भी. अब इनके ज़िंदगी के there are a lot of facets to his personality. You know him as this true blue दिलेर असरदार सरदार on the field. ये यारों के यार भी हैं. लेकिन there is this philosophical side to you. Very few people know about that side, and I thought, why not begin this conversation on that high EQ note? आपके हाथ में एक टैटू भी है which says faith. ये philosophical side आपका बचपन से है या फिर आपके इंडिया करियर के जो पहले रूममेट थे बैंगलोर में ताज होटल के रूम नंबर 412 में नवजोत सिंह सिद्धू जो आपके रूममेट थे वहाँ से आप philosophical बन गए? नहीं, वहाँ से तो नहीं शुरू हुआ. जैसे जैसे मैं खेलता गया, बड़ा होता गया, वो भगवान में यकीन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और वो फिर मुझे बहुत आगे लेके गया. फेथ, मेरे ये टैटू मैंने खुदवाया था इसलिए कि ऐसा नहीं कि मैं भूल जाऊं कि फेथ होता क्या है, बट फेथ मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक इसका अहम हिस्सा है कि अगर किसी भी चीज़ पे आप यकीन रखते हो, रब के ऊपर हो या किसी भी माँ बाप के ऊपर, या देखो बच्चे को जब माँ बाप के साथ घूमता तो एक ही फेथ होता है कि ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, ये मैं सेफ़ हूँ इनके साथ. तो मैं अपनी डोर उसके ऊपर छोड़ दी थी. मैं तेरा हूँ, तुझे जो ठीक लगे वो करना, और उसको जो ठीक लगा उसने तो बहुत बढ़िया कर दिया. नो कंप्लेन व्हाट्सएवर. तो उसके ऊपर यकीन रखना है. वो कहते हैं ना, खुद रख रब ते यकीन, रख रब ते यकीन, दिन आएंगे हसीन. तो हसीन दिन चल रहे हैं, बस उसके ऊपर यकीन रखना जरूरी है. क्या बात है. You know, there's this beautiful word in the English language, catalyst. When you talk about Sachin Tendulkar, you say Ramakant Achrekar was the catalyst, or Ajit Tendulkar, his brother, was the catalyst. Who's the Ramakant Achrekar or the Ajit Tendulkar in your life? मेरी ज़िंदगी में जो मेरे एक ही कोच हुए हैं, देवेंद्र अरोड़ा, वो खुद इंडिया नहीं खेले बट नॉलेज का भंडार है उनके पास. ही वाज अ ब्रिलियंट फास्ट बॉलर एंड ऑल्सो अ ब्रिलियंट बैट्समैन. ही प्लेड फॉर रणजी ट्रॉफी फॉर रेलवेज फॉर 3-4 years एंड देन आफ्टर दैट ही कुडंट प्ले. बट जो उन्होंने मुझे स्पिन बॉलिंग सिखाई, शायद मुझे ज़िंदगी में और किसी कोच के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि बेसिक्स इतने स्ट्रॉन्ग कर दिए. और जब मेरे पास कोई गलती होती थी मैं उनके पास जाता था. आज भी जब मैं ये रिटायर्ड प्लेयर्स की लीग खेलता हूँ, कहीं लगता है कि कोई गलती होती है तो मैं कोच साहब को फ़ोन लगाता हूँ कि सर ये थोड़ी दिक्कत हो रही है. वो एक पॉइंट बताते हैं जहाँ से बाकी सारी चीज़ें लाइन हो जाती हैं. सो वो मेरे कोच जो हैं वो देवेंद्र अरोड़ा रहे हैं, आज भी हैं, और हमेशा के लिए वही कोच रहे हैं. बाकी गैरी क्रिस्टन आए, ग्रेग शार्क आए. ग्रेग शार्क बोल दिया मैंने, हाँ एक्चुअली शार्क ही थे, चैपल तो थे ही नहीं. तो ग्रेग शार्क आए. फिर बड़े कोचेस आए जिन्होंने काम किया इंडियन टीम के साथ, बट वो कोचेस नहीं थे, वो मोर ऑफ अ मेंटर्स. यू नो, व्हेन यू वर्किंग विद द नेशनल टीम, यू आर मोर ऑफ अ मेंटर कि कैसे टीम को इकट्ठा रखना है, कैसे जोड़ के रखना है. हैप्पी टीम इज़ अ विनिंग टीम. दैट वाज द मंत्रा ऑफ गैरी क्रिस्टन, सिंपल इज़ दैट. और उससे पहले जब ग्रेग शार्क की बात करें, दैट वाज इन अ हैप्पी टीम. एंड यू सी द रिजल्ट व्हाट हैपेंड इन 2007. वी वर आउट ऑफ द वर्ल्ड कप इन 2 games. Who we lost to? बांग्लादेश, श्रीलंका. मतलब देख सकते हो कितना फ़र्क पड़ता है. जब मैंने सवाल पूछा तो ज़्यादातर लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सौरव गांगुली की कोई कहानी निकलेगी. आपकी किताब में कितने चैप्टर्स हैं दादा पे? दादा के ऊपर काफ़ी बात करी है मैंने, क्योंकि सौरव गांगुली उस स्टेज पे उस बंदे ने मेरी बाजू पकड़ी जब कोई पकड़ नहीं रहा था. क्योंकि सबको लगता था मैं शॉर्ट टेम्पर्ड, गुस्से वाला बंदा हूँ, बट सच बोलता हूँ. सच कड़वा लगता है लोगों को. और चाहे मैं परफॉर्मर था ऑन द फील्ड, बट कभी कभार जब आपकी ज़ुबान ज़्यादा चलती है, जैसे मेरी चलती थी उन दिनों, अब कोशिश करता हूँ बीइंग राज्यसभा मेंबर की थोड़ी सी कम चले तो सही मुद्दों पे चले. तो और पर उन दिनों जो मेरे को ठीक लगता था मैं बोलता था, जो मेरे दिल में था ज़ुबान पे था. तो सौरव गांगुली ने वो उस चीज़ को साइड में रखा. उसने कहा भाई बंदे में दम है, क्रिकेट अच्छी खेलता है, लड़ता है देश के लिए, जो देश के लिए लड़े मैं इसके साथ खड़ा हूँ. तो वो कप्तान मेरे लिए आज भी सबसे स्पेशल कप्तान है. और और सही माने में, थैंक यू, और सही माने में मैं आपको बताऊँ तो अगर भारत को वो जो लड़ाकापन आना ना कि भाई हम पार्टिसिपेट नहीं करने हैं, जीतने आए हैं और तुम्हें जीत के दिखाएंगे, तुम्हारे मुंह तोड़ जवाब देंगे, वो सौरव गांगुली की कप्तानी में शुरू हुआ. और वो कप्तान मतलब इसलिए भी याद किया जा सकता है कि आपने देखा होगा ट्रांजिशन, मैच फिक्सिंग के स्कैंडल के बाद इस टीम को दोबारा खड़ा करना, लोगों का विश्वास जीतना
कि भाई ये क्रिकेट जो है वो सही हो रही है, लोग दोबारा मैदान में भरने, वो इसीलिए होगा कि अगर आप वो क्रिकेट उस लिहाज की खेलोगे। बीटिंग ऑस्ट्रेलिया इन इंडिया, इवन इन ऑस्ट्रेलिया, दैट वाज द बिगेस्ट थिंग। तो वो विश्वास लाना बहुत बड़ी बात। तो सौरव गांगुली की बहुत बड़ी देन है इस कंट्री को क्रिकेट वाइज। मैं तो कहूँगा नॉट जस्ट फॉर माई करियर बट इवन अदरवाइज फॉर इंडियन क्रिकेट, ही इज़ बीन ए ग्रेट रोल मॉडल। देखिए यहाँ पे एडवर्टाइजिंग वाले बहुत सारे लोग बैठे हैं, और जैसे हमारे क्रिकेट में सर डॉन ब्रैडमैन है, वैसे इनकी दुनिया में है सर डेविड ओगिलवी, राइट? यस, नो, या? And there are a lot of these David Ogilvy quotes that I keep reading on the internet, and I thought I must bring up one of those to get Harbhajan to talk about it. It says, the best ideas come as jokes. Make your thinking as funny as possible. And so, you're just taking off from that line. Have you ever been a part of any such idea that struck a captain randomly or struck you randomly and changed the course of a game or a series or a career or the course of our sport? बहुत बार होता है ऐसी आइडियाज़ कम व्हेन यू आर सिटिंग टुगेदर हैविंग अ लाफ जोक एंड हैविंग अ गुड टाइम बेसिकली, दैट्स व्हेन द आइडिया फ्लोज। एंड ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू गाइस आर क्रिएटिव पीपल इन योर यू नो जोन। जो आप क्रिएट करते हो एड्स, वो मतलब बहुत कुछ सोच के उसके पीछे वो चलता है। ऐसे ही हमारे, मैं वो एक कहानी थोड़ी सी रिलेट कर सकता हूँ। जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का एक मैच था T20 का, वो सेमीफाइनल मैच जो 2007 का वर्ल्ड कप जो हम जीते थे उसमें, तो वहाँ पे बात चल रही थी कि यार क्या होगा 16 ओवर में, अभी गेम यहाँ भी जा सकती है वहाँ भी जा सकती है। तो देन वी गॉट टुगेदर, मी, यूवी एंड धोनी, वहाँ डिसाइड किया यार ये ओवर मैं डालता हूँ 17वां ओवर। अगर मैं डालता हूँ इसमें 6 रन जाते हैं तो लास्ट 3 ओवर में ज़्यादा रन बना नहीं पाएंगे, फिर काफ़ी रन बच जाएंगे, क्योंकि वो ओवर इम्पॉर्टेंट था। वो आइडिया जस्ट केम बिकॉज वाटर ब्रेक हुई, वहाँ पे बातचीत हुई, वहाँ पे ये आइडिया आया, तो वो आइडिया जो है वो क्लिक किया। तो ऐसे आइडियाज़ जो है ना यारों दोस्तों के साथ बैठ के आते हैं। जैसे मेरा खुद का क्रिकेट खेलने का आइडिया, मैं तो बैडमिंटन प्लेयर था, उससे पहले जूडो खेलता था। जूडो में मैंने पटकी इतनी खाई, मैं सुकड़ा बहुत था, बहुत पटकी खाई। मैंने कहा यार रोज़ रोज़ मार कौन खान जाएगा, अभी फिर कुछ और करते हैं। बैडमिंटन खेलना शुरू किया, बैडमिंटन जमा नहीं, पर क्रिकेट दिल के ना बड़ी करीब थी। तो वो आइडिया है वो जो था, ऐसे बातचीत करते करते आया कि यार मुझे क्रिकेटर बनना है, कपिल देव बनना है, उनके जैसा बनना है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो बैठकर आपको सुन रहे हैं, अपने जहन में शायद कोई कॉपी लिख रहे हो कि चलो 20 सेकंड का स्पॉट बन गया, 10 का बन गया, लेकिन आपका 20 सेकंड का ऐड बन गया, 10 सेकंड का ऐड बन गया, आपने मुझे ले लेना ऐड में। हाँ, लेकिन वो रॉयल स्टैग वाला काम ना करें ये लोग। अरे बाप रे, वो किसने क्रिएट किया था यार वो ऐड? सर आप लोगों ने पता नहीं देखा या नहीं ऐड? एक ऐड थी रॉयल स्टैग ने, उन दिनों मुझे और रिकी पॉन्टिंग को इकट्ठे कर दिया, और उसमें मुझे दिखा दिया कि मैं सो रहा हूँ, मेरा किट बैग साथ में पड़ा हुआ, सोया हुआ हूँ, और साथ में रॉयल स्टैग की ऐड है, तो खराटे मार रहा हूँ। तो क्या मैसेज आता है, क्या मैसेज आता है? तो मैं बाद में जब सोचा, मैंने कहा यार ये तो मुझे दिखा दिया कि मैं पी पा के भंड हो गया हूँ और खराटे मार रहा हूँ, और वो मुझे उठा रहा है प्रैक्टिस करने जाना है, लेट्स गो फॉर प्रैक्टिस माइट, और मैं बस खराटे ही मारे जा रहा हूँ। मैंने कहा यार ये तो क्रिएटिविटी जो है ना आपकी सही नहीं है, आपने मुझे जो कहा काम मैंने किया नहीं है, वो ऐड में दिखा दिया कि जैसे मैंने 2 बोतलें पी के लेटा हुआ हूँ। ये आपका और ऑस्ट्रेलिया का ये रिश्ता क्या कहलाता है सर? पता नहीं यार, मेरे ऑस्ट्रेलियन को क्या दिक्कत क्या थी मेरे से। मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती थी, उनको हिंदी नहीं आती थी, बस उसी में फंसे रहे यार। दिक्कत वही थी, मैं माँ की कहता रहा, वो कुछ और ही समझते रहे। अब झगड़ा होगा तो यार क्या बोलेगा बंदा, पंजाबी बंदा, तेरी। हाँ। उसके बाद दोस्ती भी तो हो गई थी। दोस्ती तो बड़ी थी। देखो ये मीडिया ने, आई एम श्योर यहाँ पे भी हमारे दोस्त हैं मीडिया वाले, बट आपका मीडिया स्पोर्ट्स वाला नहीं है, बट सेंसेशनलाइज किसी चीज़ को करना हो तो आपसे बेहतर कौन जानता है कैसे किया जाता है, छोटी बात को कैसे बड़ा किया जाता है। बट अच्छे चीज़ को भी, हम लोगों को भी बड़ा करने में आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट ऑल्सो। बट हाँ, ये कुछ चीज़ें हैं जो बिकती हैं, मसाला बहुत बिकता है, और जो वो लड़ाई हुई वो वहाँ की वहाँ ख़त्म हो सकती थी, बट वो मीडिया ने इतनी बढ़ा दी कि वो आज तक लोगों के जहन में है। बट नॉट मैनी विल नो दैट माई वेरी डियर फ्रेंड एंड्रू साइमन हु इज़ नो मोर टुडे, यू नो, वो यहाँ पे आए मुंबई इंडियंस, जब उनको लेके आई
तो शायद मुझे लगा यार बड़ा ऑकवर्ड होगा सीन, बट व्हेन वी प्लेड टुगेदर वी बिकेम वेरी वेरी गुड फ्रेंड एंड वी यूज्ड टू सिट, हैव लाफ, हैव ड्रिंक्स टुगेदर एंड टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर। और कभी कभी जब हम दो ही रह जाते थे ना, तो मुझे लगता था अब मारेगा ये, शायद इसको फिर याद आ जाएगा। तो पर नहीं, बंदा बहुत प्यारा था, बहुत जिगरी बन गया था मेरा दोस्त। और यू नो इट्स सो सैड ही इज़ नो मोर विद अस, बट वेरेवर ही इज़, सिमो वी लव यू ब्रदर। I was watching this Instagram clip of Sachin Tendulkar talking about how obsessed he was with his preparation in the nets. As a child, he said he would not look at the watch, the clock. He had a clock in his heart. जब तक दिल ना भरे तब तक प्रैक्टिस करते रहते थे वो, ये जुनून था उनका। What was young Harbhajan like in the nets? वो जुनून कैसा था आपका? नहीं, हमारे पास तो और कोई काम ही नहीं था सिवाय प्रैक्टिस करने के। तो मेरे लिए तो ग्राउंड वॉज माई होम। आई यूज टू बी देयर, bowl, bowl, bowl and bowl. Simple as that. The more you do, better you're gonna get. और वो जुनून मतलब किसी भी चीज़ को पाने के लिए ना, वो पागलपन होना बहुत ज़रूरी है जीवन में। अगर वो पागलपन नहीं है तो आप कुछ बन नहीं सकते हो। बनोगे तो फिर एक लिमिट वाले बनोगे, बट अगर पागलपन है तो आसमान छू जाओगे। 2003 वर्ल्ड कप फाइनल का गम, वो दुख, वो घाव अब भी हमारे जहन में है। लेकिन उसके 8 साल बाद आपने इलाज आप सबने मिलकर ढूंढ लिया। 2011 वर्ल्ड कप, द 2nd of April 2011, when it was probably the most euphoric moment of the lives of millions and billions of Indian people across the planet. What was that moment like? Because I remember watching that footage of the celebration of the Indian team, and I saw this man Harbhajan Singh, उनकी आंखों में आंसू है। वो क्या पल था, उस दिन क्या हुआ था, उस दिन की क्या यादें हैं? वो एक ड्रीम थी जो फुलफ़िल हुई थी। वो जो 83 में कपिल पाजी ने वो वर्ल्ड कप जीता, उस ड्रीम को लेके हम चले थे कि यार ऐसे बनना है, कभी ये ट्रॉफ़ी हमारे हाथों में हो सकती है क्या। वी केम वेरी क्लोज इन 2003 एंड वी वर बिट इनएक्सपीरियंस्ड in terms of playing the finals, big finals. You know, जब आप बड़े मैच खेलते हो, you have to have that mindset कि बड़े मैच कैसे खेले जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी टीम थी एंड दे वन इन 1999 या 8 जो भी वर्ल्ड कप हुआ था वो जीते थे, फिर 2003 का भी वो जीते, तो उनको एक्सपीरियंस बहुत था। वो 2007 का जो सपना था, जैसे 2011 में पूरा हो रहा था, वो सपना जब पूरा हो रहा था, वो एवरीवन बिकेम वेरी इमोशनल यार, बाय लुकिंग एट ईच अदर, कि धोनी की आंख में आंसू है, वो यूवी वहाँ पे आंसू, मतलब वो एक दूसरे को देख के मतलब वो ऐसा मन वैसा हो गया था। और उससे बेहतर फीलिंग शायद नहीं हो सकती कि आपकी जो आपने सालों साल एक चीज़ सोची हो वो पूरी हो रही हो और आप उस चीज़ को जी रहे हो, और उसमें खुशी भी इतनी, उसमें वो इमोशंस भी इतने, ऑल यू वांटेड वाज जस्ट टू लिव फॉर दैट मोमेंट। एंड आज भी वो यादें जो हैं वो बहुत ताज़ा हैं। एंड थैंक्स टू ऑल द पीपल ऑल्सो जिन्होंने वो यकीन दिलाया कि भाई हम ये कर सकते हैं, और इतनी दुआएं, जहाँ जहाँ चीज़ें नहीं ठीक जा रही थी वहाँ दुआएं काम आई। सो तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा, पूरे हिंदुस्तानियों का शुक्रिया अदा, क्योंकि ये वर्ल्ड कप हमारी जीत नहीं थी, आप सबकी जीत है। एक और चीज़ आपने कॉन्कर की, जिसको सुनकर जब न्यूज़ आई तो मैं खुद बड़ा चौंका था, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, आपने स्काई स्पोर्ट्स पर इंग्लिश कमेंट्री कर ली पाजी। कहावत सुनी है ना, खोटे सिक्के चलते हैं। देखो यार, इंग्लिश मुझे आती नहीं थी, और फिर मैंने एक बड़ा आसान सा उसका ज़रिया ढूंढा। स्कूल तो गया, जो पंजाबी स्कूल गया था, फिर बहुत छोटा था, तो फिर मैं इंडियन टीम में आ गया, मौका मिला नहीं। फिर मैंने एक ऐसी बंदी ढूंढ ली जो मुझे इंग्लिश सिखाती थी, उसको मैंने गर्लफ्रेंड बना लिया। तो आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप स्कूल मत जाओ या क्लासों में मत जाओ कि गर्लफ्रेंड बना लो तो अंग्रेज़ी आ जाएगी, पर मेरे लिए इट वर्कड। पर आपको तो आती है। सम पीपल माइट नॉट नो बंगाली, और या फिर वो अब उस जहन में मत लगाना कि बंगाली सीखनी है यार, या फिर पंजाबी सीखनी है। तो सीख गया बस यार, बातें करते करते। और देन आई हैव बीन सो ग्रेटफुल कि I got a chance to work with Sky Sports, one of the finest producer of this beautiful game, and then I worked there
it was good experience. I learned quite a few things. लेकिन ये अंग्रेज लोग चाय बड़ी फीकी पीते हैं, जम गई आपकी बात वहाँ पे? बड़ी फीकी चाय होती है उनकी। पैसे दे रहे थे ठीक ठाक, चाय पीने थोड़ी गए थे यार। चाय तो इंडिया में पी ही लेते हैं। पाउंड लेने गए थे। Harbhajan Singh is truly a global citizen, a Punjabi who found a girlfriend from some other country to learn English, got married to someone who's from Britain, did commentary on Sky Sports. लेकिन सर आप ट्रू ब्लू पंजाबी हैं। मैं सोच रहा था, गुस्ताखी माफ, why don't we end this session with you singing a Punjabi song for us? Yes? हो जाए? भाई मेरे जैसे बेसुरे को सुनने के लिए रुइयां डाल लो पहले कान में। आ गया सर जवाब। कहाँ से आया ये जवाब? बढ़िया है, ठीक है। ऐसे नहीं, पंजाबी गाने खड़े होके होते हैं, तो आप सेंटर स्टेज, हमारे ढोल वाले भी हैं, सो ऑल योर्स सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, हरभजन सिंह। चेयरमैन साहब बैठे हैं यहाँ पे। कहाँ है चेयरमैन साहब? आ ही जाइए ना चेयरमैन साहब, कम ज्वाइन, आइए ना। एवरीबॉडी। थैंक यू। अब गाना ये सुनाएंगे। चलिए आइए, आप सब गुनगुना ही लीजिए, जो एक के साथ कई और बेसुरे अच्छा लगेगा। कोई अगर बहुत अच्छा है तो वो यहाँ आ जाए। चलो जद जो नहीं ये नहीं है। दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। ओ लाल मेरी ओ लाल मेरी पत रखियो सदा झूले लालन सेवण दा सिंधड़ी दा सिंधड़ी दा शकीसा बाद कलंदर है। दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। गुस्ताखी माफ, सुर और ताल मिले नहीं, पर कोशिश ज़रूर की है। पर फिर भी किसी ने गाना गवाना हो तो मैं नंबर अपना लिखा देता हूँ। Well, ladies and gentlemen, let's give them a huge round of applause. Thank you so much, everybody. Thank you.